Good morning, everyone. As you are looking here, the topic is true friends. So, it is the first chapter of your English book. Topic true friends. सच्चा दोस्त. ठीक है. सच्चा दोस्त कौन होते हैं? वो जो हमेशा आपका तारीफ करते हैं या फिर वो जो हमेशा आपके पास किसी का शिकायत करते हैं. दोनों में से कोई नहीं. ठीक है, क्योंकि जो तारीफ करते हैं वो क्या करेंगे, जब आप गलत काम करोगे तो भी वो लोग आपका अप्रिसिएट करेंगे, है ना. और जो कंप्लेंट करते हैं हमेशा, वो तो कंप्लेंट की दुकान ही है. ठीक है ना. तो वो क्या करेंगे, कभी आपका कंप्लेंट किसी और के पास करेंगे, है ना. तो इन सबसे बच के रहना चाहिए. तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं. ओके, हु आर द ट्रू फ्रेंड्स. सो देखते हैं नीचे. स्टार्टिंग में क्या है, आपके यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, वो देखिएगा. न्यू वर्ड्स क्या है? अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन्स उसके खिलाफ होना, ऑपोजिट होना. ठीक है. इनेमी. इनेमी मीन्स, इनेमी दुश्मन को बोलते हैं. ठीक है. समवन दैट हेट्स यू. कोई जो आपसे बहुत नफरत करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इनेमी. ठीक है. ले. ले मीन्स लेट जाना. सडनली. सडनली मीन्स अचानक से. ओके. पैक. पैक मीन्स बर्ड्स के जो चोंच होते हैं उससे वो लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पैक कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज पिक्ड. पिक्ड मीन्स टू चूज समथिंग और समवन फ्रॉम अ ग्रुप. एक ग्रुप से किसी को चूज करना. ठीक है. टोर्न. टोर्न मीन्स फाड़ना. एस्केप्ड बचना. सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हियर इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी आई थिंक. ओके, देखेंगे हम लोग, मज़ा आएगा ये नई स्टोरी. आई होप कि बहुत मज़ा आएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट. एक बार की बात है, एक जंगल में. दे लिव्ड 4 फ्रेंड्स. कितने फ्रेंड्स रहते थे वहाँ? 4 फ्रेंड्स. हु आर द 4 फ्रेंड्स हियर? अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टोर्टोइस. कौवा, चूहा, हिरण और कछुआ रहता था. ठीक है. अब देखते हैं क्या होता है. वन डे the mouse, the crow and the deer were sitting under a tree. एक दिन की बात है, माउस, क्रो एंड डियर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे. एंड टॉकिंग, बातें कर रहे थे वो लोग. ठीक है. सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सडनली they heard a strange noise. इट वॉज देयर फ्रेंड. अचानक से वो लोग उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ता है. तो दौड़े दौड़े वो लोग उस तरफ जाते हैं तीनों. ठीक है. तो क्या पाते हैं? इट वॉज देयर फ्रेंड द टोर्टोइस. कौन नहीं था वहाँ पे? टोर्टोइस नहीं था, है ना. तो कौन था वो? टोर्टोइस. ही वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट. वो एक शिकारी के जाल में फंस गया था. हंटर मीन्स शिकारी. ट्रैप्ड मीन्स फंसना. ओके. नेट मीन्स जाल. मैन इज द बिगेस्ट इनेमी ऑफ एनिमल्स. ऐसा क्यों कहा गया है कि मैन इज द बिगेस्ट इनेमी ऑफ एनिमल्स? बिकॉज मैन हेट्स एनिमल्स. ठीक है. वो एनिमल्स, समटाइम्स मैन किल्स द एनिमल्स. ओके. वो एनिमल्स का शिकार करता है, उसको जान से मारता है. दैट्स वाई मैन इज कॉल्ड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. सो ओह सेड द डियर. जैसे ही वो देखता है अपने दोस्त को जाल में फंसा हुआ, तो कहता है, ओह व्हाट शुड वी डू नाउ. अब हम लोग करें तो क्या करें? आई हैव अ प्लान सेड द माउस. तब तुरंत चूहा बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है. ठीक है. अब देखते हैं कि माउस के पास क्या प्लान है. ओके. ही टोल्ड द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान.
वो अपने प्लान के बारे में किसको किसको बताता है? डियर एंड क्रो को। द थ्री फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड द टोर्टोइस। तो तीनों फ्रेंड क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं अपने फ्रेंड टोर्टोइस को बचाने के लिए। ठीक है। द डियर वेंट नियर द टोर्टोइस। डियर कहाँ जाता है? टोर्टोइस के नज़दीक जाता है। देखिए यहाँ पे ये लोग जो प्लानिंग किए हैं उसको ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे उनका दोस्त जो है टोर्टोइस, उसको वो लोग बचाएंगे, देखना है। ठीक है। द डियर वेंट नियर द टोर्टोइस। वो जो टोर्टोइस जाल में फंसा हुआ था हंटर के, ठीक है, उसके नज़दीक जाता है डियर और क्या करता है? ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड। वो ग्राउंड के पास जाके टोर्टोइस के नज़दीक जाकर ग्राउंड पर लेट जाता है और मरने का बहाना बनाता है। ठीक है, मरने का एक्सक्यूज करता है। द क्रो फ्ले टुवर्ड्स द डियर एंड प्रिटेंडेड टू पेक एट हिम। तो जैसे ही जो डियर रहता है वो टोर्टोइस के नज़दीक जाकर के लेट जाता है, तो क्रो जो कौवा होता है वो वहाँ जा कर के उसके ऊपर, डियर के ऊपर ऐसे चोंच मारता है। ठीक है, अपना चोंच मारता है, मारने का वो बहाना करता है। यहाँ पे क्यों बोला गया है ऐसे? द क्रो फ्लेw टुवर्ड्स द डियर एंड प्रिटेंडेड टू पेक एट हिम। क्यों ऐसा बोला गया है? आपने कभी देखा होगा कि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके ऊपर बर्ड्स बहुत सारे आते हैं और उसको खाने लगते हैं, उसके ऊपर चोंच मारने लगते हैं। ठीक है ना, ताकि इससे क्या पता चलता है कि वो जो एनिमल है वो मर चुका है ना। तो क्रो वैसा ही करता है, जाके डियर के ऊपर ऐसे पैक करने लगता है। ठीक है, अपनी चोंच से। नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। द हंटर पिक्ड अप हिज नेट विद द टोर्टोइस इनसाइड इट। हंटर अपने कंधे पे क्या करता है? जो नेट में जो टोर्टोइस था उसको उठा लेता है। एज ही स्टार्टेड वॉकिंग होम ही सो अ डियर। तो जैसे ही उसको उठा करके अपने घर की तरफ जाने वाला था कि वो किसको देखता है? डियर को, जो कि वहीं थोड़े दूर में लेटा हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या होता है। दिस इज अ डेड डियर। हंटर जो शिकारी था वो क्या सोचता है कि ये एक मरा हुआ जानवर है, मरा हुआ डियर है। लेट मी टेक इट होम। वो क्या सोचता है कि अरे आज तो हमको क्या मिल गया? एक बड़ा सा डियर भी मिल गया, तो चलो इसको भी घर लेकर के जाते हैं, है ना। ही थॉट। ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टूवर्ड्स द डियर। तो ऐसा सोचते हुए वो अपना जो जाल में टोर्टोइस था उसको वहीं पे रखता है और फिर किसके तरफ जाने लगता है? टूवर्ड्स द डियर, डियर की तरफ आगे बढ़ता है। द क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर। तो कौवा क्या करता है? डियर के ऊपर ऐसे चक्कर लगाता है, उड़ता है ना। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड did not let the hunter go near him। वो अपने पंखों से शिकारी को डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है, और उसको डियर के नज़दीक नहीं जाने देता है, उसके नज़दीक जाने से उसको रोकता है। अब नेक्स्ट क्या होता है देखेंगे हम लोग। द माउस क्रेप्ट अप टू द tortoise and started biting the net with his sharp teeth. While the crow kept the hunter busy, the mouse set the tortoise free। तो वो क्या करता है? द माउस क्रेप्ट अप टू द tortoise, मतलब कि इधर कौवा शिकारी को बिजी रख रहा है ना, अपने पंखों से ऐसे मार रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और उधर माउस क्या कर रहा है? टोर्टोइस का जो नेट था उसको फाड़ रहा है अपने तेज दांत से, टीथ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं होता क्या है। और उसके बाद फिर जो माउस था वो टोर्टोइस का नेट अपने दांतों से फाड़ करके और टोर्टोइस को फ्री कर देता है ना। नेक्स्ट देखिए।
Once the tortoise had escaped, the crow let out a loud caw and flew away. देखिए यहाँ पे क्या करता है, once the tortoise had escaped, जब टोटोइस पाता है कि अरे हम तो बच गए अब, ठीक है, टोटोइस बच जाता है तो कौवा क्या करता है, एक जोर से काव करता है, ठीक है। तो जैसे ही काव करता है तो क्या होता है, काव करके वो भाग जाता है। तो हिरन को, जो डियर रहता है, उसको क्या पता चलता है कि अरे प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, अब हमें भागना चाहिए, ठीक है। द डियर टू गॉट अप एंड रैन अवे क्विकली। तो डियर जैसे ही क्रो काव करता है तो डियर भी उठ करके और भाग जाता है, ठीक है। द हंटर वॉज स्टन्ड। तो हंटर ये देखकर स्टन्ड रह जाता है, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ही वेंट बैक टू द टॉर्टोइस। वो वापस जो टॉर्टोइस था, जिसको वो जाल में पकड़ा हुआ था, उसके पास जाता है। बट ही फाउंड दैट द नेट वॉज टर्न एंड द टॉर्टोइस हैड गॉन। वो क्या पाता है कि नेट फटा हुआ रहता है और टॉर्टोइस वहाँ था नो, वो भी भाग चुका होता है वहाँ से, ओके। दोज एनिमल्स वो क्लेवर। वो एनिमल्स क्या थे, क्लेवर थे। ऐसा कौन सोचता है, इफ ऑन ऐसा कौन सोचता है, हंटर, ठीक है। इफ ओनली आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, ही थॉट। हंटर क्या सोचता है कि अगर मैं बहुत लालची ना होता तो कम से कम मुझको कौन मिल जाता, टॉर्टोइस तो मिल जाता, है ना। लेकिन वो टॉर्टोइस को छोड़ करके डियर के पास चला गया था, है ना। सो इस तरह से चारों फ्रेंड्स जो थे वो तो बच गए, लेकिन जो हंटर था उसको क्या मिला, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। द फोर फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री। चारों फ्रेंड्स अगेन बाद में ट्री के नीचे, उस ट्री के नीचे मिलते हैं। दे वर हैप्पी दैट दे हैड ट्रिक्ड द हंटर। ट्रिक्ड मीन्स बुद्धू बनाना, ठीक है, मूर्ख बनाना। तो वो लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने किसको, हंटर जो था उसको बुद्धू बनाया, ठीक है। दे वर ट्रू फ्रेंड्स। वो लोग क्या थे, सच्चे दोस्त थे, क्योंकि उन्होंने अपना जान जोखिम में डाल करके अपना फ्रेंड टोटोइस को बचाते हैं, ठीक है। हु ऑलवेज हेल्प ईच अदर, जो कि हमेशा ही एक दूसरे का हेल्प करते थे, ठीक है। सो हियर दिस स्टोरी इज फ्रॉम हिटोपैडेशा। हिटोपैडेशा एक बुक का नाम होगा, ठीक है, तो उसी में से ये स्टोरी लिया गया है, ओके। सो आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा ये स्टोरी, सबको अच्छी लगी होगी, ओके। सो वी विल मीट अगेन in the next video, okay. So thank you so much.